अमेरिका नहीं चाहता रूस यूक्रेन जंग की समाप्ति। क्या अमेरिका परोक्ष रूप से रूस से लड़ रहा है युद्ध? क्या रूस को खत्म करने की है अमेरिका की साजिश? रूस को भड़का कर क्या करना चाहता है अमेरिका? रूस यूक्रेन की जंग को लेकर कौन सी चाल चल रहा है अमेरिका? अमेरिकी मंत्रियों के बयान के क्या है मायने? यूक्रेन क्यों नहीं समझ रहा अमेरिका की चाल? दोस्तों, यूक्रेन और रूस की जंग अभी भी जारी है। सुलह का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। कोई नहीं जानता कि यह जंग कब खत्म होगी, कब तबाही रुकेगी और कब आम जन चैन की सांस ले सकेंगे। लाशों का वो भयानक मंजर कब आंखों से ओझल होगा। इस बीच युद्ध में घी डालने के लिए अमेरिका के 2 मंत्रियों ने यूक्रेन का दौरा किया है। इन मंत्रियों ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर उन्हें वादों का झुंझुना थमा दिया है। उन्हें वादों के ऐसे झाड़ पर चढ़ा दिया है कि वो हवाई किले बनाने लगे हैं, खुद को सुपर पावर समझने लगे हैं। ज़ेलेंस्की को लगने लगा है कि वो रूस को युद्ध में हरा सकते हैं, उसकी कमर तोड़ सकते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की को कौन समझाए कि पुतिन वो मदमस्त हाथी है जिससे टकराना उनके बूते की बात नहीं है। मारियुपोल पर रूस का लगभग कब्जा ये दिखाने के लिए काफी है कि रूस जब चाहे यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। इसके बाद भी यूक्रेन की आंख नहीं खुल रही है। इतनी ही तबाही के बाद भी ज़ेलेंस्की चेत नहीं रहे हैं। न जाने वो यूक्रेन में और कितनी तबाही देखना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की को कौन समझाए कि जिस तरह उधार मांगकर लंबे समय तक घर नहीं चलाया जा सकता, उसी तरह दूसरे के हथियार के बल पर जंग नहीं लड़ी जा सकती। लेकिन ज़ेलेंस्की की आंखों पर तो अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने स्वार्थ का पर्दा डाल रखा है, लिहाजा उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। या यूं कहें कि पश्चिमी देश यूक्रेन को कुछ देखने ही नहीं दे रहे हैं। भारत समेत दुनिया के कई देश यूक्रेन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि युद्ध उसके हित में नहीं है और उसे अपने देश में तबाही रोकने के लिए रूस के साथ समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन ज़ेलेंस्की की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तभी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि सुपर हीरो बनने का भूत उनके सिर से उतर नहीं रहा है और इस चक्कर में वो यूक्रेन की पूरी तरह बैंड बजाकर ही मानेंगे। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका के मंत्रियों ने ज़ेलेंस्की से ऐसा क्या कह दिया कि उनका दिमाग उड़ने लगा है। आखिर रूस और यूक्रेन की जंग में अब कौन सा नया मोड़ आने वाला है और जंग में किस देश का नेता अपने लोगों के लिए हीरो बनता दिख रहा है? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो दिल थाम कर बैठिए और देखते रहिए आपके होश उड़ाने वाला ये वीडियो। रूस यूक्रेन जंग में किस करवट बैठेगा ऊंट? जंग की अभी भी धधक रही है ज्वाला। दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच जंग 2 महीने से जारी है। इस दौरान रूसी सेना के हमलों ने यूक्रेन के कई शहरों को बर्बाद कर दिया है। वहीं यूक्रेनी सेना के जवाबी कार्रवाई में रूसी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 24 फरवरी को युद्ध की शुरुआत के समय रूस का पलड़ा भारी माना जा रहा था। ऐसे आशंका भी थी कि 2 से 3 दिन में रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेटो देशों के हथियारों के दम पर यूक्रेन ने रूस को कड़ी टक्कर दी है। जले और बर्बाद हुए टैंक और आर्म्ड व्हीकल और ट्रक रूस को हुए नुकसान की गवाही दे रहे हैं। इन सब के बीच यूक्रेन ने एक लिस्ट जारी कर रूसी सेना को हुए नुकसान की जानकारी दी है। हालांकि यूक्रेन के इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। यूक्रेनी लैंड फोर्सेस ने दावा किया है कि पिछले 60 दिनों के युद्ध में उन्होंने रूस के 873 टैंकों को नष्ट कर दिया है। इसके अलावा 2238 बख्तरबंद वाहन, 179 विमान, 154 हेलीकॉप्टर और 408 आर्टिलरी सिस्टम को भी बर्बाद किया गया है। 21,800 रूसी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेनी सेना के दावों से उलट रूस की सेना ने कहा है कि उसने विस्फोटक सामग्री बनाने वाली यूक्रेन की एक फैक्ट्री, कई तोपखानों और सैकड़ों अन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। कोनाशेनकोव ने कहा है कि रूसी सेना ने खार्किव क्षेत्र के बर्विंकोव, नोवा दिमित्रिवोका, इवानिवका, हुसारिवका और वेलेका कोमिशुवाखा में कई तोपखानों पर हमले किए। इसके साथ ही यूक्रेन के बड़े शहर खार्किव, पूर्वी दोनबास, पश्चिमी सूबे लवीव और रिवने में भारी गोलीबारी की है। विनीतिसिया के गवर्नर सेरेही बोरजोव ने कहा कि रूस अहम ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिसकी वजह से मौत हो रही है, लेकिन हमारे जवान बहादुरी से रूस के हमले का जवाब दे रहे हैं। इन सब के बीच रूस ने मारियुपोल में नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाले जाने के लिए युद्ध विराम का ऐलान किया है। हालांकि यूक्रेन के डिप्टी प्रधानमंत्री इरिना वेरेश्चुक ने कहा है कि बाहर निकाले जाने के काम में अंतर्राष्ट्रीय गारंटी का होना जरूरी है। दोस्तों, जंग की ताज़ा तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि युद्ध में तबाही कितनी हुई है और आगे अभी कितनी बर्बादी होनी बाकी है। लेकिन इन सब के बावजूद पुतिन का ग्राफ गिरने के बजाय बढ़ता जा रहा है। युद्ध से पहले पुतिन की जो लोकप्रियता थी, युद्ध के बाद अब वो और बढ़ गई है। रूस यूक्रेन युद्ध से पुतिन का बढ़ रहा ग्राफ, रूसी जनता के हीरो बनकर उभर रहे पुतिन। दोस्तों, यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है। कई उद्योग बंद हो गए हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, महंगाई चरम पर है। इसके बावजूद पुतिन का ग्राफ
रूस में घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। उनकी लोकप्रियता में इजाफा होता जा रहा है। एक सर्वे में पाया गया है कि अमेरिकी लोगों के मुकाबले रूसी अपने देश के प्रति ज्यादा निष्ठावान रहते हैं। इतना ही नहीं, रूसियों के इस बात का भी भरोसा है कि वैश्विक शक्ति संघर्ष के दौरान उनके देश का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। इसी का नतीजा है कि युद्ध के पहले जहां पुतिन की लोकप्रियता का ग्राफ 71% था, वहीं युद्ध शुरू होने के बाद ये 83% तक पहुंच गया है। रूस के लगभग 40% लोगों का मानना है कि ऐसी हालात में सभी नागरिकों को अपने देश के साथ खड़ा रहना चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए। भले ही उनके देश के कार्य और नीतियां गलत हों, लेकिन उन्हें गलत नहीं ठहराना चाहिए, खासकर ऐसे मौकों पर तो कभी नहीं, क्योंकि इससे उनके राष्ट्राध्यक्ष के फैसले पर सवाल उठता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी छवि को कमजोर करता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका ने दावा किया था कि यूक्रेन पर हमला करके पुतिन ने गलती की है और उनके इस फैसले से उनकी जनता सहमत नहीं है। पुतिन ने बगैर उनकी सहमति की यह फैसला किया है, लिहाजा रूस की जनता पुतिन के इस कदम से नाराज है और वो उन्हें सत्ता से हटाने की तैयारी कर रही है। लेकिन सर्वे में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, लिहाजा कहने में गुरेज नहीं है कि ये सर्वे बाइडेन के मुंह पर तमाचा है, जिससे उनकी बोलती बंद हो जाएगी। बाइडेन की बोलती ये सर्वे भले ही बंद कर दे, लेकिन यूक्रेन के दौरे पर आए अमेरिकी रक्षा मंत्री जो बोल कर गए हैं, उसकी गूंज काफी दिनों तक सुनाई देगी। खासकर रूस उनके इस बयान के बाद काफी भड़का हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध में घी डाल रहा अमेरिका, यूक्रेन को उकसाने का कर रहा है काम। दोस्तों, यूक्रेन पहुंचे अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की और युद्ध के ताजा हालात की जानकारी ली। जेलेंस्की के साथ दोनों मंत्रियों की बैठक 3 घंटे तक चली। ये मीटिंग ऐसे वक्त में हुई जब रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी इलाके में हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिकी मंत्रियों ने यूक्रेन को इस बात का भरोसा भी दिलाया है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है और आगे भी रहेगा, उसे हथियारों की आपूर्ति करता रहेगा। इस दौरान जेलेंस्की ने भी और ज्यादा हथियारों की डिमांड की, जिससे वो रूस के हमलों का मुकाबला कर सके। बातचीत के बाद अमेरिका ने कहा कि वो यूक्रेन के साथ लड़ाई में रूस को कमजोर होते देखना चाहता है, जिससे रूस दोबारा कभी ऐसी गलती करने की हिम्मत न करे। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन में हारता है तो इसके नेता फिर इस तरह का कोई कदम उठाने से हिचकेंगे नहीं। अमेरिका के इस बयान को जानकारों ने काफी कठोर माना है। उनका कहना है कि लड़ाई में यूक्रेन की मदद करना एक बात है और रूस की क्षमताओं को कमजोर करने के बाद दूसरी। इसके जरिए अमेरिका ये बताना चाहता है कि रूस की कोई उसके सामने हैसियत नहीं है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका का ये बयान रूस को और भड़काएगा, जिसका नतीजा ये होगा कि यूक्रेन में तबाही का मंजर और भयानक हो जाएगा। हालात ऐसे हो जाएंगे कि लाशों को गिनना मुश्किल हो जाएगा, हर तरफ बस राख ही राख होगी। दोस्तों, लेकिन लगता है कि जेलेंस्की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी तो समझदारी दिखाते हुए युद्ध की ज्वाला को शांत करने के बजाय वो युद्ध में अपने सैनिकों के प्राणों की आहुति दे रहे हैं, निर्दोष लोगों की जान दांव पर लगा रहे हैं। अगर उन्होंने शुरू में ही दिमाग से काम लिया होता और नेटो में शामिल होने की जिद छोड़ दी होती, तो जो निर्दोष आज मारे गए हैं और यूक्रेन की जो तबाही हो रही है वो होने से बच जाती, जिसका नतीजा होगा कि लोग अमन चैन के साथ जिंदगी गुजार रहे होते। लेकिन जेलेंस्की को शायद पश्चिमी देशों की नजर में हीरो बनने का ज्यादा शौक था, तभी तो वो अभी भी उन्हीं की गोद में बैठकर उनके निर्देशों का पालन कर रहे हैं और अपनी जनता को भाड़ में झोंक रहे हैं। दोस्तों, भारत ने भी रूस यूक्रेन की जंग में पैनी नजर बना रखी है और जरूरत के हिसाब से ही अपने स्टैंड ले रहा है। लेकिन हालात अगर इसी तरह बने रहे तो आने वाले वक्त में भारत के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जय हिंद।